हम लोग बस पापा के सपोर्ट में हैं, उनको पूरा स्ट्रेंथ जितना भी हमसे हो पाएगा हम उनको देंगे, जितना सपोर्ट हमारी साइड से हो पाएगा हम उनको देंगे। बाकी आप लोग उनसे जुड़े रहें, आपका कुछ भी कोई इशू होता है, कोई अमेठी के लोगों से ये मैसेज है, पापा हमेशा फ़ोन पे अवेलेबल हैं, उनका गौरीगंज का कार्यालय है, भोईमू में जो कार्यालय है वो हमेशा आपके लिए खुला है, आप आएँ और ऐसे ही भरोसा अपना पापा पे बनाए रखें, जिस डेडिकेशन से उन्होंने काम करा है। हम ऐसी पुश कर हम भी अपनी तरफ से मोटिवेट करते रहेंगे पापा को कि ये काम करवाइएगा, ये कराएगा। मेजर अभी मुद्दा जैसे अब अमेठी में देखेंगे बेरोजगारी का है। अब जैसे वहाँ पे ट्रिपल आईटी कॉलेज बनना था वो बनने नहीं दिया, संजय गांधी हॉस्पिटल था वो बंद करवा दिया बीच में, मुंशीगंज हॉस्पिटल। तो काफी अभी पहले हम इस पे फोकस करेंगे, और जो आवारा पशु वगैरह जो घूमते हैं, जो सारा जैसे खेती में काम करके किसान आता है रात को घर वापस और पूरा रात को सफा चट कर जाते हैं वो जानवर खा के, तो वो अभी योगी जी ने बंद करवा रखा है कि उनको बांध के नहीं रखना। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए हम पापा को खुद पुश करवाएंगे, एंड देन थोड़ा वुमेन के रिलेटेड। आप देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। देश के सबसे बड़े चुनाव, लोकसभा के चुनाव जब चल रहे थे, देखा था हमने कि कैंपेनिंग कितने जोरों शोरों से चल रही थी हर पार्टी की तरफ से, लेकिन अब जो सरगर्मी है अभी भी बरकरार है। लोकसभा के चुनाव की बात करेंगे कांग्रेस की। जी हाँ, कांग्रेस की कितनी सीट आई हम सभी जानते हैं, एक अलग ही रुतबा कायम की है कांग्रेस ने इस बार हमारे भारत में, भारत के लोकसभा के चुनावों में। और बात करते हैं लुधियाना शहर की। जी हाँ, अमेठी से जो सबसे बड़ी सीट मानी जा रही थी, वहां से जीत के लड्डू खाकर पहुंच चुके हैं लुधियाना में किशोरी लाल जी। लुधियाना से है, लेकिन 40 साल से ज्यादा का समय हो चुका है गांधी परिवार से एक अटूट रिश्ता कायम करते हुए वो लुधियाना पहुंचे। उनके स्वागत के लिए हम देख रहे हैं उनके घर के भी बाहर भीड़ उमड़ी हुई है, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी एक झलक देखना चाहते हैं। हमारे साथ किशोरी लाल शर्मा जी की डॉटर्स जुड़ चुकी हैं, जो एक लंबे समय से कैंपेनिंग में अमेठी में उनके साथ जुड़ी हुई थी। चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्या है और मैं किशोरी लाल शर्मा जी की बड़ी बेटी हूँ। अभी फिलहाल मैं जॉब कर रही हूँ, और पापा की कैंपेनिंग में, इससे पहले हम पापा की कैंपेनिंग में एक्टिवली अमेठी में इन्वॉल्व थी, अलॉन्ग विद अंजलि मेरी छोटी बहन। ओके दिव्या, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं। आज कैसा फील कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हम देखते हैं एक अलग सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है घर में, लेकिन वो जो कैंपेनिंग का टाइम था वहीं पे थे, तो वो हम जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि आप स्टडी में है, अभी जॉब में है, वो एक डिफरेंट लाइन होती है, आपकी डिफरेंट फील्ड हो गई, लेकिन जब पॉलिटिकल लाइन में उतरे कैसा लगा, कितनी नॉलेज ग्रैब करने को मिली? बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। हमें वो साइड ऑफ लाइफ हमें पता ही नहीं था हम दोनों को उससे पहले, बट वो जो हमने जोश देखा वहाँ के लोकल कार्यकर्ता में, किस एंथुजियाज्म से वो लोग काम कर रहे थे। अब गठबंधन की सरकार है, सपा के भी सारे कार्यकर्ता इतने जोश से काम कर रहे थे, तो काफी अच्छा माहौल था। और ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकल फैमिली से ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग बहुत ही सिंपल रही है, बहुत ही हम्बल रही है। पूरा टाइम हम जब जितना भी हमारी स्कूलिंग सारी हम दोनों सिस्टर्स की लुधियाना से ही है। देन उसके बाद हमने कॉलेज करने बाहर गए, उसके बाद हम दोनों ने जॉब करी है। मेरे को 8 साल हो गए हैं। अंजलि छोटी अपना बेकरी ओपन करेगी। तो हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा प्रिविलेज वाला चीज नहीं है हमारा, बट देन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। जितना हमें प्यार अमेठी में लोगों का देखने को मिला है पापा के प्रति, कांग्रेस के प्रति, गांधी परिवार के प्रति, हमें बहुत ही अच्छा लगा वहां पे जाके। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड जैसे आपने बताया कि एक नहीं रहा, लेकिन 40 साल से जो गांधी परिवार के साथ एक कनेक्शन रहा, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, क्योंकि राजीव गांधी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बहुत प्यार करते हैं लोग उनको, कैसा लगा पर्सनली उनसे मिलके आए हैं वहां पे? हम जैसे आपने कैंपेनिंग में पापा के ट्विटर या इंस्टा पे देखा ही होगा, हमने गांव-गांव जाके लोगों से बात करे, लोगों से जुड़े। तो ऐसा नहीं था, अब 40 साल जैसे आप बोल रहे हैं, पापा को वहाँ पे 3-4 जनरेशन से लोग जानते हैं, राइट? अब पापा वहाँ पे इलेक्शन के टाइम जब 1981 में गए थे, वो राजीव गांधी जी के टाइम से वहाँ पे गए थे। तो इतनी जनरेशन देखते देखते 40 साल 4 दशक की बात है ना, तो पापा को इतने टाइम से सब लोग जानते हैं, गांव के इवन बच्चे बच्चे को उनका नाम पता है। जब हम पापा के पास भी जाके बताते थे, पापा हमें गांव के इस आदमी से मिले, इस प्रधान से मिले,
ब्लॉक अध्यक्ष से मिले, इस आदमी ने हमें आके बताया कि आपने उनका इलाज करवाया है, उनकी इस काम में मदद करवाई है, यहाँ पे बिजली का खंभा लगवाया है, ये एक्सेट्रा काम करवाया है। पापा उनको नाम से जानते हैं। तो पर्सनली जब लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनी तो कैसा लगा? लोग किस तरीके से मिलते थे, क्या कहते थे आपके पापा के बारे में? कई बार तो ऐसा होता था कि भावुक ही हो जाते थे लोग, कि हमें पकड़ के कई बार वो रोने लग जाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कैंपेनिंग में, मेरा डे 0 कैंपेनिंग में था और मैं कभी हमें पहले एक्सपीरियंस नहीं था, मैं खुद जाके रोने लग गई थी गाँव में, और मुझे देख के गाँव के लोग सब रोने लग गए थे। तो उस वे में बहुत ही इमोशनल लोग हैं अमेठी में, यूपी में फिर जो मैंने देखा है, और बहुत ही ज्यादा प्यार है उनका पापा के प्रति और कांग्रेस के प्रति और गांधी परिवार के। वो काफी खफा थे इस चीज से कि लोग जीतने के बाद उनको मिलने नहीं आते, एक ही बार बस कैंपेनिंग करके वोट करके चले जाते हैं। अभी आप अगर देख भी रहे होंगे न्यूज़पेपर में एक्टिवली पापा कैसे अभी वहां पे थैंक यू करने भी कार्यकर्ता का जा रहे हैं, दोबारा गाँव में जुड़ने जा रहे हैं। हम भी यही गाँवों को वादा करके आए हैं कि हम पापा के जीतने के बाद हम आएंगे, आपसे दोबारा मिलेंगे, आपके साथ बैठेंगे। बिल्कुल, तो चलिए एक बार आपकी सिस्टर से भी मिलते हैं। कैसे हो आप? सबसे पहले आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है, कितना प्राउड मोमेंट है आज आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए? बहुत खुश हैं हम लोग, बहुत ज्यादा प्राउड हैं। कल फादर्स डे था तो हम लोग ने स्पेशली, ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत सारे फादर्स डे पापा के साथ मनाया है, क्योंकि उनका काम ही वैसा रहा है ना। कल स्पेशल क्या किया आपने पापा के लिए? स्पेशल तो कुछ नहीं, मतलब शायद सभी घरों में ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज में शायद यही होता होगा कि केक लाके बस पूरा परिवार। तो पापा के जो बड़े ब्रदर हैं, जो जस्ट पापा से बड़े हैं, तो वो नहीं है अभी, तो उनके भी फैमिली जो है वो हमारी फैमिली, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली बोलो, तो वो यहीं रहते हैं हमारे गली में। तो पहले हम लोग उधर रहते थे, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, थोड़े टाइम पहले ही हम लोग शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे आए हैं। तो वो भी सब यहीं पे थे, हमने थोड़ा बहुत खाना वाना मंगाया था और केक मंगवाया था। तो वो, और पापा के एक दोस्त है, उनके बेटे का भी बर्थडे था, तो हमने वो चीजें साथ ही में सेलिब्रेट करी थी, फैमिली गेट टुगेदर। अच्छा, योर गुड नेम इज अंजलि। ओके अंजलि, क्या कहना चाहेंगे उस मोमेंट्स को, क्योंकि अब आपके पापा एमपी बन चुके हैं, चैलेंज बहुत ज्यादा है, एक्सेप्ट वो कर चुके हैं, लेकिन आगे जर्नी बहुत लंबी है, क्योंकि अब जब अमेठी वालों ने इतना बेहद भरपूर प्यार उनको वो दे दिया है, कहीं ना कहीं वो डिजर्विंग रहे हैं, कैंडिडेट रहे हैं, तभी आज उनको इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। तो पापा पूरे तरीके से तैयार है, या आप दोनों डॉटर्स मिलकर किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है अभी? तो मैं तो यही कह रही थी एक दिन मम्मी को कि जैसे वो रेस कार होती है ना, जो बचपन में हम चलाते थे कि उसको पीछे करते रहते थे, उसमें एक्सेलरेशन देते रहते थे और वो एक बार छूट जाती है तो इतनी आगे जाती है और इतनी स्पीड से जाती है। इट्स द सेम थिंग कि पापा वाज गेटिंग रेडी, उनको पूरा जैसे एक एक इंसान का नाम इसलिए जानते हैं क्योंकि उनसे 2-2 3-3 बार एटलीस्ट मिले हैं। अगर आप एक बार इतनी सारी भीड़ से मिलोगे, वो आपको नहीं याद होगा किसी का नाम। तो पापा को नाम इसलिए याद है क्योंकि वो जुड़े हुए हैं, वो उस लेवल पे, ग्राम लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे आप लगा लो, मतलब लोगों से ऐसे मिले हैं कि उनका काम कराया है, उनके किसी का एडमिशन कराया है, किसी का इलाज कराया है, किसी के लिए किसी मतलब गाँव में स्कूल खुलना था, कुछ ऐसे ये सब चीजें अगर करवाई है, रोड बनवाई है, तो लोग जानते हैं उनको। तो ये चीज हमने भी देखी है कि जो 40 साल से कनेक्शन रहा अमेठी के साथ, जब स्मृति ईरानी उनके ऑपोजिट आई थी तो बहुत बातें, कहते हैं ना, र्यूमर्स भी फैलते हैं कि स्मृति ईरानी पहले से ही सांसद है, एक जाना माना चेहरा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, कहीं ना कहीं अपने पापा के फेस पे कोई नर्वसनेस दिखी थी आपको? नर्वसनेस तो नहीं, पापा होते भी नहीं है नर्वस, मतलब अभी भी ऐसा, आज भी पापा का इंटरव्यू बैठ के हम लोग सुन रहे थे तो उसमें भी ऐसा बोला कि जब राजीव जी के साथ पापा काम करते थे, पापा उनसे भी ऐसे बात करते थे जैसे एक उनके फैमिली मेंबर बात करते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं नर्वस नहीं हूँ, तो वैसे ही पापा उनसे बात करते थे। और वैसे ही मतलब सेलिब्रिटी होंगे वो पापा के, पर कंपेटिटर भी थे, तो उस रिस्पेक्ट से और उसी मतलब डेडिकेशन से पापा ने अपने काम के बेसिस पे कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसी बेसिस पे इलेक्शन लड़ा और बेफिक्र होके लड़ा। पापा डरते नहीं है ना, हम लोग किसी से डरते हैं बस यही है कि हाँ। हमने देखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों को देखा, आप दोनों सिस्टर्स ने बड़ी जमकर कैंपेनिंग में हिस्सा लिया, साथ ही साथ स्पीच आप देते थे लोगों को, आप तो किस तरीके से कन्विंस करते थे, क्योंकि आई थिंक जो कन्विंसिंग पावर होती है सबसे ज्यादा वो डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी बात को सामने रख रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आपकी बातों से ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। सही बात है। तो यही था कि हम पापा के मेहनत ने इतना इजी बनाया है ना हमारे इलेक्शन को, क्योंकि पापा ने 40 साल जो मेहनत करी है वो सबको पता थी। हम जिन भी गांव में गए हैं, चाहे वो ऐसे भी गांव थे जिनमें मतलब दीदी को भी ऐसा फेस करना पड़ा कि बीजेपी के प्रो लोग भी बोलने लगे थे, तो उस चीज को भी हमने बहुत
बहुत ब्यूटीफुली हैंडल करा है, क्योंकि मतलब ठीक है, होंगे लोग अभी दोनों साइड्स के लिए अच्छे, दोनों साइड्स मतलब एकदम बराबर है, कुछ किसी ने अच्छा किया है तो लोग उनके भी फेवर में बोलेंगे, तो हमें वो भी हैंडल करना मतलब खुद से ही पता था, खुद से ही सेंस थी कि कैसे हैंडल करना। तो अच्छे से हमने कैंपेनिंग करी, सब गांव में गए, डोर टू डोर किया, मार्केट्स में डोर टू डोर किया, सब शॉप्स में गए। आप थोड़े फोटोज देख रहे होंगे कि मैं किसी नाई की दुकान में हूँ, किसी कपड़े की दुकान में हूँ, तो ऐसे तो बिल्कुल यहाँ आपको रोकना चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक बात की। जैसे ग्राउंड लेवल पे अगर हम देखें, जो आम जनता है वो यही कहती है कि हमारा जो कैंडिडेट है या हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है वो ग्राउंड लेवल पे उतर के हमारी प्रॉब्लम्स को सुने। और हमने ये चीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी देखी है कि 40 साल से जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो वही प्यार है जिनकी वजह से आज वो जीत हासिल करके आए। हाँ, तो आप देखोगे जैसे एकदम ना अनफिल्टर्ड टाइप की फोटोज लगेंगी, आपको लगेगा कि मेहनत ही नहीं करी हमने डालने के लिए उस पे, क्योंकि ऐसा था कि हम फोटोज खींचते ही नहीं थे, वो हम ऐसे हमारे पास आई है किसी मीडियम के थ्रू, तो ऐसे हाई क्वालिटी आपको पिक्चर्स नहीं मिलेंगी, इवन पापा के काम की नहीं मिलेंगी काफी। तो वैसा ही है, पापा हमेशा बैक फुट पे रह के उन्होंने काम किया है, पर लोगों को पता है उनका काम क्या है, बैक फुट पे ही रहे हैं, पर उनके बीच में जुड़ के और बीच में जा जाके लोगों के साथ काम तो किया है। आप दोनों सिस्टर्स रेडी हैं, चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं, आपके पापा एमपी बन चुके हैं, तो आगे डेफिनेटली आप लोग भी उनको पूरे तरीके से सपोर्ट करोगे, क्योंकि बहुत हाई लेवल की एक फाइट होती है पॉलिटिकल, लेकिन जब कहते हैं फैमिली का सपोर्ट साथ होता है तो हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। हाँ, सपोर्ट देखो हमने पहले से ही किया है, हमसे ज्यादा मम्मी ने और ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि वो और ज्यादा टाइम से पापा के साथ है, तो बहुत बड़ा बलिदान मम्मी का रहा है। हम लोग का है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है कि हमारे साथ पापा ने फेस्टिवल्स वगैरह नहीं बनाए, ये सब हम लोग सोचते थे कि पहले क्यों नहीं करा ये वो, बट हमें अब समझ में आता है कि हाँ। चलिए हम जाते जाते चाहते हैं आप दोनों सिस्टर अपने फादर को किस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि सारे दर्शक भी चाहते हैं कि लाइव हम जाते हैं, उनकी डॉटर्स ने कैंपेनिंग में जितनी शिद्दत से आपने अपने पापा को सपोर्ट किया है, तो आज वो जीत के आया, किस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे स्क्रीन के सामने? हम लोग बस पापा Ja, nur der Bass vertreibt den Kummer und den Hass. Weil keiner spricht, tauchen ab, sehen nix, denn der Nebel zu dicht. Morgen ist jetzt scheißegal, wir geben komplett Gas. Ja, hol doch die Bullen, wenn es dir nicht passt.